नमस्कार दोस्तों देखिए आज हम देखने वाले हैं जो आपका बोर्ड का मॉडल पेपर आया है 10वीं का 2020-2021। इसका जो क्वेश्चन क्रमांक 2 है पार्ट ए का समाज से संबंधित, उसमें हम बोर्ड पेपर से प्रश्न उत्तर है उसके हम चर्चा यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपका जो सिलेबस आ रहा है उसमें आप देखिए तत्पुरुष विभक्ति है, अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास, इन सबको डिटेल में जानना है तो आप हमारी ZTPEL ये ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें स्टडी मटेरियल में जाइए तो आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप इस लोगो को देखना ना भूले, इस लोगो वाली जो ZTPEL ऐप होगी उसी को डाउनलोड करना है। 0 to प्लस संस्कृत CBSE हमारा यूट्यूब चैनल, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें। ZTPEL ये हमारी ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है। इसको आप इस लोगो के साथ देखें और इसको डाउनलोड करें, स्टडी मटेरियल में जाइए और सारे के सारे वीडियोस वहाँ पर से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न जो आया है, ये वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, वृक्ष उपरि, वृक्षस्य उपरि, वृक्षे उपरि। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तत्पुरुष का जो है पूरे डिटेल में मैंने 6-7 वीडियोस बनाए हैं। आपको देखना है तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैं प्रश्न के उत्तर को बताना चाहता हूँ। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजों का ध्यान रखना है जिसमें षष्ठी तत्पुरुष समास आता है। रिश्ता हो, प्रभुता हो या अवयव अवयवी संबंध हो, इन तीनों में आता है। साथ ही साथ ऊपरी, अधः, अंतः, इसके योग में भी षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है जो का की के योग में होता है। अब देखिए यहाँ तो विभक्ति का प्रयोग हुआ ही नहीं, जब दोनों अलग होंगे तो कोई ना कोई विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं तो ये तो होगा ही नहीं। अब वृक्ष से ऊपर है और वृक्ष ऊपर ही दोनों में से एक होगा। आप हिंदी में भी पढ़ोगे तो पेड़ के ऊपर, का की के, पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, तो निश्चित रूप से वृक्ष से ऊपर ही ये आना आता है। वृक्ष ऊपर ही, पेड़ पर ऊपर ये बनता नहीं है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, यहाँ पर प्रकृति माता सस्नेहम भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव में संतति ही। इसमें आप देखिए सस्नेहम को अंडरलाइन किया है तो इसमें क्या दिया है, स्नेह से सहितम, स्नेहेन सहितम, स्नेह से अभाव। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अव्ययभाव समास है। स सह, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति ही आती है, नॉर्मली लिखोगे तो भी तृतीय विभक्ति आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए सचित्रम चित्रेण सहितम, सवर्णम वर्णेन सहितम, सज्ञानम ज्ञानेन सहितम। आपको मैं बताना चाहता हूं सह आ जाए, साकम आ जाए, सार्धम आ जाए, समम आ जाए, सहितम आ जाए, ये पांचों के पांचों एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। स का अर्थ सह, साकम, सार्धम, समम, सहितम, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सहितम लिया है और इसके योग में तृतीय विभक्ति ही आती है, इसलिए स्नेहेन सहितम आएगा, स्नेहस्य वाला नहीं आएगा। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखिए तत्पुरुष वाक पटु केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। इसमें देखिए वाचः पटु, वाक पटु, वाची पटु दिया है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि पटु, पटु शब्द जो है इसके योग में सप्तमी तत्पुरुष समास आता है। मतलब कुशल का अर्थ भी होता है एक्सपर्ट, निपुण का भी अर्थ होता है एक्सपर्ट, प्रवीण का अर्थ भी होता है एक्सपर्ट। पटु, पटु यानी एक्सपर्ट, विशारद, पंडित, दक्ष, है ना, ये सब एक्सपर्ट के लिए आते हैं। मग्न यानी डूब गया, एक्सपर्ट आदमी किसी चीज में डूबता है। रत मतलब लगा हुआ है, आसक्त मतलब डूबा हुआ है ना। तो इन सभी के योग में हमेशा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर ये पूर्व पद और ये उत्तर पद होता है। इसमें देखिए ये पंचमी षष्ठी एक वचन है, द्वितीय बहुवचन है। इसमें देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन है और इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, इसलिए वाची पटु ही आएगा। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन क्रमांक 3, सर्वेशामेव मत कृते महत्व विद्यते समयम अनतिक्रम्य। समयम अनतिक्रम्य में अव्ययभाव समास के अंतर्गत आता है। इसके भी वीडियोस आपको देखने हैं तो आप ZTPEL ऐप को नीचे लिंक दी, उस लिंक में जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और स्टडी मटेरियल में जाइए, आपको सारी वीडियो को देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखिए यथा समयम, यथा समय, उपसमयम, इसके रूल रेगुलेशंस क्या है उसमें आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यथा का अर्थ क्या होता है। यथा का अर्थ होता है अतिक्रमण न करना, ठीक है, इस अर्थ में इसका आता है। इसमें जब आप अलग करते हो तो यहाँ पर आप देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे समयम, ठीक है। और अनतिक्रम में, तो अनतिक्रम में के लिए क्या आएगा, अतिक्रमण न करके, तो इसके लिए आता है यथा। तो यथा शक्ति शक्ति में अनतिक्रम्य, यथा समयम समयम अनतिक्रम्य। तो यहां पर आप देखिए समयम अनतिक्रम्य आया है। जब भी अनतिक्रम्य आएगा तो 100% यथा ही आता है। अव्ययभाव समास में जो पहला वर्ड होता है ये महत्वपूर्ण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूर्व पद उत्तर पद दो दिए हैं। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग ही होता है, पुल्लिंग का नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यथा, यथा यानी अनतिक्रम्य, और उप का अर्थ होता है समीप। तो यहाँ पर समीप नहीं दिया है, अनतिक्रम्य दिया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका अंतिम प्रश्न जो आया देखिए, इतर इतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आया है, हयाच नागाच वहंती बोधिता। तो इसमें आप देखिए कि इसको एक साथ यहाँ पर किया है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि भाई ये इतर इतर द्वंद्व समास क्या होता है। देखिए द्वंद्व समास जो है उसके अंतर्गत 3 भेद आते हैं, लेकिन आपको जो बुक में है वो इतर इतर द्वंद्व समास ही है, उसी को करना है, बाकी को नहीं करना है। देखिए जितने भी पद होते हैं वो सारे महत्वपूर्ण होते हैं द्वंद्व समास में। इसके रूल रेगुलेशंस को मैं थोड़ी आपको बता जाता हूं। और जहां पर हर पद आते हैं, मान लीजिए 2 पद आए तो 2 पद के बीच में च आएगा, 4 पद आए तो हर पद के बाद च का प्रयोग होता है। च का मीनिंग होता है और, ठीक है। और यदि 2 पद होंगे तो अंत में द्विवचन। अब यहां पर 2 पद है तो द्विवचन का प्रयोग होगा क्या, या बहुवचन का प्रयोग होगा। आप देखिए यहां पर एक घोड़ा एक हाथी नहीं बोला है, अनेक घोड़े अनेक हाथी बोले, मतलब ऑलरेडी ये दोनों बहुवचन में है, इसलिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो बहुवचन का ही प्रयोग होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अंतिम वाला जो पद रहता है, जब आप इसको जोड़ते हो, एक साथ करते हो, सामासिक पद बनाते हो, तो अंतिम पद जो लिंग जो होता है उसी लिंग में हमें इसका प्रयोग करना है। पहले वाले कोई भी लिंग में उससे कोई मतलब नहीं, अंतिम पद जो रहता है उसी का हमें लिंग और वचन, लिंग का प्रयोग करना है, और संख्या कितनी है उसके हिसाब से वचन का प्रयोग करना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 2 तो पद होते ही है, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। यहां पर आप देखिए अंतिम पद जो आया है पुल्लिंग पद आया है, और दोनों पदों में बहुवचन है, तो हम पुल्लिंग और बहुवचन का यूज करेंगे। ये पहला वाला जो रहता है इसका लिंग और वचन निकल जाता है, मूल शब्द में आ जाता है, तो ये हय बनेगा, ठीक है। और इसका बहुवचन तो नागाहा बनता है, तो हया नागा हो तो नहीं बनेगा, हया नागाश्च भी नहीं बनता है, च का प्रयोग तो अलग होने के समय आता है, इसलिए ये आंसर सही है, हय नागा। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 प्रत्यय, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो 0-2+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी ZTPL एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। वहां पर स्टडी मटेरियल में जाइए और सारे मटेरियल्स देखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें।